जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी एस्पिरेंट्स का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा वाकई में अगर टेलीग्राम भारत से बैन होता है तो। नोट्स कहां से मिलेंगे? जो डेली स्केड्यूल शेयर होता था टेलीग्राम पे वो कहां से मिलेगा? टॉपर्स के जो आंसर राइटिंग थी वो कहां से मिलेगा? जो पेनड्राइव कोर्सेज थे, लेक्चर्स थे, जो कहीं ना कहीं से जुगाड़ होकर मिल जाते थे, फ्री इनिशिएटिव था, जो जिनके पास पैसों की कमी थी, फाइनेंशियल क्राइसिस थे, वो लोग टेलीग्राम का यूज करके बड़े अच्छे तरीके से वो स्टडी कर लेते थे। वो कैसे लगेगा? घबराइए नहीं दोस्तों। मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी लगे यूपीएससी की तैयारी में एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है, तब याद कर लेना तुम्हारा एक बड़ा भाई है जो तुम्हें गाइड करने की कसम खाई है। अगर टेलीग्राम इंडिया से बैन होता है तो क्या होगा? मेरा भी अपना टेलीग्राम चैनल है दो, और हालांकि अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया है। लगभग 35-3600 सब्सक्राइबर हैं टेलीग्राम पर। दूसरे चैनल पे हमारे 1000 सब्सक्राइबर हैं। और ऐसे ही मेरी तरह कई सारे लोग हैं जिनके लाख लाख सब्सक्राइबर हैं। उनका क्या होगा? देखिए, इसमें आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, क्योंकि आप भी एक ग्रुप कम्युनिटी आपको छूट जाएगी और हमने जो मेहनत से बनाया था, इतने लोगों को इकट्ठा किया था, वो भी चला जाएगा। लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव तो बनता है ना, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये खबर देखते हैं कि टेलीग्राम क्या भारत में सही में बैन हो जाएगा, वाकई में बैन हो जाएगा? आखिर कंपनी क्या करी है कि ये बैन हो जाएगा? भारत में इन पर आरोप लगा हुआ है कि ये एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, ये गैम्बलिंग, जुआ खेल रहे हैं। हाल फिलहाल में जो करंट स्टेटस यही है कि जो भारत सरकार है वो जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है I4C, ये चेक कर रहा है, और मेटी डिपार्टमेंट चेक कर रहा है कि अगर अगर तो इसमें निकल गया कि ये गैम्बलिंग, ये फ्रॉड और ये एक्सटॉर्शन और टेररिस्ट एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है, तो इंडिया से टेलीग्राम बैन हो जाएगा, जैसे टिकटॉक हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी एस्पिरेंट्स के ऊपर, क्योंकि जो उनका स्टडी ग्रुप हुआ करता था, अपने डेली रूटीन में एक पार्ट हुआ करता था कि सवेरे 9 बजे 10 बजे टेलीग्राम पे सेशन चल रहा है, कॉमन क्लासेस चल रही हैं, वहां से उठा लेते हैं, वो डिसरप्ट होगा। मतलब कि जो कम्युनिकेशन आप करते थे एक दूसरे से, बच्चों से, वो डिसरप्ट होगा। यानी कि बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट जो हैं वो टेलीग्राम को अपनी बातें शेयर करने में, अपने नोट्स शेयर करने में, या फिर कोई दूसरा नोट्स शेयर करता था वहां पे यूटिलाइज करते थे। एग्जाम की स्ट्रैटेजी वगैरह शेयर होती थी। सो बहुत मुश्किल होगा अगर टेलीग्राम खत्म हो जाता है, तो वो कोलैबोरेट करना बड़ा मुश्किल होगा। स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल को एक्सेस करने में प्रॉब्लम आती है। बहुत से लोग फाइनेंशियल सिचुएशंस में होते हैं जो कि नहीं अफोर्ड कर पाते हैं जो फ्री गाइडेंस। टॉपर्स ने मैक्सिमम अकाउंट अपना बनाया है टेलीग्राम पे, जो कि अपने हैंड रिटन नोट्स शेयर करते हैं, स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, GS 1 2 3 4 ऐसे में क्या लिखा था, डाउनलोड करिए आंसर शीट। मतलब बहुत सारी चीजें, आपको तो खैर पता ही है क्या चीजें हैं। तो ये अगर नहीं मिलेगी तो आपके प्रिपरेशन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, लिटरली आता है। क्योंकि जब ऑनलाइन मीडियम डिसरप्ट होगा तो भाई इंपैक्ट तो आएगा ही ना, राइट? सो इसके लिए जो ऑल्टरनेटिव है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट होने की ऑल्टरनेटिव बात चल रही है, तो वो मुस्तैद करना पड़ेगा वो सारे के सारे ऑल्टरनेटिव, ताकि आपका नुकसान ना हो। और मैंने तो भैया बोला हुआ है, मेरे रहते आपका नुकसान नहीं होगा। इसलिए से हम लोग अब एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। वो प्लेटफॉर्म है डिस्कॉर्ड। ऑलरेडी मैंने डिस्कॉर्ड पे अपनी प्रोफाइल बना के श्री गणेश कर लिया है। आप भी कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है लिंक, उस पे जाइए, और डिस्कॉर्ड को आप अपने मोबाइल ऐप से भी और लैपटॉप से भी मेरे इस जो चैनल है, जो चैट रूम है, इसको एक्सेस कर सकते हैं। जो कंटेंट टेलीग्राम पे मिलता था वही कंटेंट आपको यहां पर भी मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, बल्कि और बेहतर तरीके से मिलेगा। काफी फैसिलिटीज है डिस्कॉर्ड। बहुत हैंडी टूल है। गेमिंग के लिए पहले यूज होता था, लेकिन अब हर पर्पज के लिए यूज होता था, आपको पता होगा। ठीक है, आप यहां आ सकते हैं डिस्कॉर्ड पे। हम हर एक कंटेंट, वीडियोस, जो हमारी बातें थी वो शेयर करेंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि YouTube पे मेंबरशिप का प्रोग्राम, YouTube जल्दी आपको 1 से 2 दिन के अंदर, जब आप हमारे YouTube चैनल को देखोगे, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट वीडियोस, नोट्स आपसे मिस नहीं होंगी। और आपने ही बोला है कि भैया आप बड़ा यूनिक कंटेंट देते हो। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो मेंबरशिप, YouTube के जरिए हमने 3 हिस्सों में मेंबरशिप को डिवाइड किया हुआ है।
एक सीरियस जनता है, एक प्राइम जनता है और एक रॉयल जनता है। तो आप 1 से 2 दिन में यूट्यूब पे देखोगे कि ये कम्युनिटी बन गया है। ये वो कम्युनिटी है दोस्तों जहां पर आप मुझसे पर्सनली एक ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में कनेक्टेड रहोगे। बाकी के जो जो सब्सक्राइबर हैं वो लोग अगर इस पे मेंबर्स नहीं बनेंगे तो उनको आपकी बातें नहीं पता चलेंगी। आपको स्पेसिफिकली हम नोट्स शेयर करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, गाइडेंस मिल सकती है। तो आप यहां जा सकते हो। आप मेरे यूट्यूब चैनल को आज शाम को या एक दिन बाद चेक करोगे तो वहां पता चल जाएगा। और अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, हम लोग ऑलरेडी अपने वेबसाइट पर काम कर रहे थे, मार्गदर्शन आईएएस बाय सिद्धार्थ भैया। हम ऑलरेडी काम कर रहे थे और अभी भी इसमें काम चल रहा है। तो वेबसाइट जो है वो 15 सितंबर तक वेबसाइट रेडी हो जाएगी और इसमें बहुत फ्री मटेरियल्स हैं। टॉपर्स के नोट्स भी हैं, लेक्चर्स भी हैं, मतलब हर एक चीज। और आपको पता है ना, जब हम काम करते हैं तो बड़े सफाई से चीजें होती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, कोर्सेज, न्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इवेंट हम जो भी करेंगे वो आपको दिखेगा। तो हमारी वेबसाइट, यानी कि आपकी वेबसाइट है, ये मेरी नहीं है, मैं आपके लिए बनाई है, आपकी वेबसाइट रेडी हो रही है। कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब ये बंदा है कौन, पावेल डुरोव है कौन, जो कि फ्रांस ने इसको अरेस्ट कर लिया है। यही है जनाब टेलीग्राम के जनक, टेलीग्राम के फाउंडर, ओनर, सीईओ यही है। पावेल डुरोव 2007 में, मतलब रशिया नागरिक हुआ करते थे। पावेल डुरोव 2007 में एक सोशल नेटवर्किंग ऐप बनाते हैं जो कि बड़ा जबरदस्त चलता है। रशिया उस टाइम पे कहता है कि बेटा इस ऐप में हमें यूक्रेन से संबंधित कुछ डेटा हमें दो। पावेल को ये बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पावेल हमेशा से कहते थे कि मैं फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच पे डिपेंड करता हूं, बिलीव करता हूं। तो पावेल ने कहा कि अब भाई मुझे कोई सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है, हम जा रहे हैं छोड़ के। उन्होंने यूएस चले गए सब कुछ छोड़ के, क्योंकि यूएस जाने के बाद फिर वो बहुत आजाद महसूस करने लगे और 2013 में इन्होंने अपने भाई के साथ स्टार्ट किया टेलीग्राम, जो कि आज की डेट में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को यूं टक्कर दे रहा है। अभी आने वाले कुछ महीनों में 1 बिलियन यूजर्स हो जाएंगे, एक्टिव यूजर्स हो जाएंगे टेलीग्राम पे। लेकिन फ्रांस ने इनको अरेस्ट कर लिया है, धर दबोच लिया है। इन पर आरोप लगा है कि ये जो है एक्सटॉर्शन, गैम्बलिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज, साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और मतलब जितने भी ऑनलाइन स्कैम हो सकते हैं उन लोगों का अड्डा बन चुका है। फलाने आदमी या औरत को अगर कोई कांड करना है, अगर कोई क्राइम करना है, तो वो लोग कम्युनिकेट करते हैं टेलीग्राम पे, क्योंकि टेलीग्राम पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन पावेल का कहना है कि भैया ऐसा नहीं है, हम सिर्फ फ्री स्पीच को नहीं रोकते हैं। अगर कोई चाहे किसी सरकार की निंदा करना, बुराई करना, तो आप टेलीग्राम पे आके कर सकता है। लेकिन फ्रांस ने इनको अरेस्ट कर लिया है। ये सारी सारी चीजें पाई गई हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये कहा जा रहा है कि टेलीग्राम के ऐप को कहीं ना कहीं रशिया गवर्नमेंट जो इन्फ्लुएंस कर रहा है। अभी भी पावेल डुरोव मिले हुए हैं व्लादिमीर पुतिन से, तो सोच के देखिए, जियोपॉलिटिक्स आएगी ही आएगी। तो यूएस क्यों पसंद करेगा टेलीग्राम को, यूके क्यों पसंद करेगा टेलीग्राम को, यूरोपियन यूनियन क्यों पसंद करेगा टेलीग्राम को, है ना। सो जहां पर जियोपॉलिटिक्स आ गई वहां पर मामला टाइट हो गया। अब भारत की बात क्या है, भारत में इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको I4C का नाम दिया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इसको कर रहा है। सो बेसिकली, विल टेलीग्राम बी बैंड इन इंडिया? यस, इट विल गेट बैंड इन इंडिया। अगर ये सब कुछ रिपोर्ट में सही आ गया तो टिकटॉक की तरह और बाकी के ऐप की तरह टेलीग्राम भी बैन हो सकता है। हमारा आपका प्रोफाइल सब तहस नहस, जितनी मेहनत थी सब बेकार। लेकिन जो मैंने बताया था ऑल्टरनेटिव, वो ऑल्टरनेटिव यहां पर है। सो बढ़िया बात यह है कि इंडिया में टेलीग्राम ने अपने कंप्लायंस को बड़ा स्ट्रांग किया हुआ है। जो आईटी रूल के तहत भारत में बताया गया है कि कोई भी अगर सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है, बाहर की कंपनी भारत में है, तो वो एक अपना नोडल ऑफिसर अपॉइंट करे, तो टेलीग्राम ने किया हुआ है। एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर प्रोवाइड करे, वो भी टेलीग्राम ने किया हुआ है। और टेलीग्राम हर महीने अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट पब्लिश करता है। ये सारी की सारी चीजें टेलीग्राम बड़े अच्छे तरीके से भारत के आईटी रूल्स के साथ जाता है। लेकिन दुआ हम यही करते हैं कि भाई ना हो, चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। अगर फिर भी टेलीग्राम जाता है अनफॉर्चुनेटली भारत से, तो भाई मैंने आपके लिए ऑलरेडी बता दिया है कौन कौन से प्लेटफॉर्म रेडी है। नीचे कमेंट सेक्शन में उस सारे के सारे लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा।
और पहला डॉक्यूमेंट ये मैं आपको दूंगा कि आखिर ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है क्या, ये इसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका फंक्शन कैसे काम करता है, इसके कंपोनेंट कैसे हैं और ये सर्टेन से कितना डिफरेंस है। आप ये सब डाउनलोड कर सकते हैं मेरे डिस्कॉर्ड के चैनल पे। एक पीडीएफ है, वहां जाइए और आपको एमसीक्यू भी मिलेगा इस पे। सो आज ही श्री गणेश करते हैं, डिस्कॉर्ड पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। मैं आपको ये अभी बोर नहीं करना चाहता पढ़ा के इस टाइम पर। आप वहां जाइए, बड़ा सिंपल सा है कि आखिर I4C है क्या, कंपोनेंट है क्या, और एक सवाल का आंसर भी दे दीजिएगा। इसका जवाब भी मिलेगा हमारे डिस्कॉर्ड पे ही। अभी टेलीग्राम पे तो डाल ही देंगे, लेकिन डिस्कॉर्ड पे भी मिल जाएगा कि इन चारों में से कौन सा नहीं है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का पार्ट। आ सकता है क्वेश्चन, आप जाइए टेलीग्राम पे या डिस्कॉर्ड पे आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।